हरियाणा की राजनीति चर्चा में बनी हुई है, खासकर उन बयानों के कारण जो बीजेपी सांसद किरण चौधरी ने हाल ही में दिए हैं। यह बयान उन्होंने 15 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए थे। किरण चौधरी ने आरोप लगाया, कांग्रेस अब जमीन पर कमजोर हो चुकी है। पार्टी परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पाई, संगठन में पद मेरिट पर नहीं मिलते, गुटबाजी का बोलबाला है और नेता प्रतिपक्ष का पद अब तक तय नहीं हो पाया। लेकिन क्या सच्चाई भी यही कहती है? आइए इन दावों को विस्तार से देखें। सबसे पहले कांग्रेस की असली स्थिति क्या है। वास्तव में हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस की धरपकड़ अभी भी मजबूत है। उसके पास 37 विधायक है और वह विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। साथ ही हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें जीती, जबकि बीजेपी जितनी उम्मीद कर रही थी उतनी प्रदर्शन नहीं कर पाई। बीजेपी भी कांग्रेस के बराबर 5 सीटें ही जीत पाई। अब परिवारवाद की बात करें, जहां हुड्डा परिवार ने अपने बेटे को आगे बढ़ाया, वहीं खुद किरण चौधरी ने अपनी बेटी श्रुति चौधरी को राजनीति में स्थापित किया। लेकिन परिवारवादी राजनीति सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, बीजेपी में भी यह नजर आता है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी बेटी आरती राव को टिकट दिलाया और कैबिनेट मंत्री बनाया। अब गुटबाजी की बात करें, कांग्रेस में यह बात सही है कि गुटबाजी रही है, लेकिन यह सच है कि बीजेपी में भी कम नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह बनाम राव नरबीर सिंह, अनिल विज और मनोहर लाल खट्टर के बीच भी मतभेदों की चर्चाएं रही है। नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा, आधिकारिक घोषणा न होने के बावजूद भूपेंद्र हुड्डा विपक्ष की मुख्य आवाज माने जाते हैं। इसलिए यह कहना कि नेता प्रतिपक्ष तय नहीं हो पाया पूरी सच्चाई नहीं बताता। और मेरिट पर सवाल, किरण चौधरी कहती है कांग्रेस संगठन मेरिट पर नहीं बना, लेकिन जब उनका जनाधार मुख्य रूप से भिवानी तक ही सीमित रहा तो यह सवाल जायज है कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी किस मेरिट के आधार पर किरण चौधरी ने की थी। अब बीजेपी की राजनीति की रणनीति यह 2 आधार पर टिकी दिखाई देती है, डिवाइड एंड रूल। जाट बनाम 35 बरादरी की भावनाओं को उभार कर ताकत बनाना, यूज एंड थ्रो। नेता समर्थकों के साथ आते हैं लेकिन जाते समय अकेले छोड़ दिए जाते हैं। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि कांग्रेस में कमजोरियां हैं, लेकिन बीजेपी भी विवादों, गुटबाजी और परिवारवाद से मुक्त नहीं है। इसलिए बीजेपी सांसद किरण चौधरी द्वारा उठाए गए सवालों को संतुलन से गहराई से समझना ही राजनीति की समझ है। ये भी सारा भाई भतीजावाद शून्य पे हैं और अब तो बिल्कुल ही धरातल से भी और नीचे चले जाएंगे, इसी जगह क्योंकि आपसी जो है खींचातानी अभी से शुरू हो गई है। और क्या उस पार्टी के बारे में कहना जो 9-10 महीने हो गए हैं, अभी तक जो है अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाई, अभी तक अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पाई। तो ये जो है संगठन जो है ऐसे थोड़ा ना बनते हैं, संगठन बड़े मेहनत से बनते हैं और संगठन मेरिट के ऊपर जब बनते हैं तब आगे बात होती है। हम तो चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष हो, लेकिन दुर्भाग्य की बात कि कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से शून्य पे आ गई।